हमारे साथ हमारे पहले गेस्ट जुड़ गए हैं, उनको भी कनेक्ट कर लेते हैं। राहुल अरोड़ा, सीईओ ऑफ निर्मल बैंक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़। राहुल, गुड मॉर्निंग। और राहुल आज काफ़ी खुश हैं क्योंकि कल रात को डोकोविच मैच जीत गए। वो टफ मैच था, लेकिन वो रात को 1 बजे तक राहुल मैच देख रहे थे। मैं तो खैर सो गया था। सुबह राहुल के मैसेजेस देखे मैंने 3-4, तो मैं समझ गया कि वो शायद इसीलिए राहुल थोड़े से, वैसे क्या राहुल अभी भी फ्रेश लग रहे हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग। तो क्या मार्केट में इस समय सब कुछ पच गया है या फिर आज भी कुछ लेने की जगह है? गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ऑन अ लाइटर नोट अनुज, मुझे जो नतीजा चाहिए था वो मिल गया, बट दैट नॉट विद स्टैंडिंग, आई थिंक अनुज आपको याद होगा जब दिसंबर में काफी महत्वपूर्ण स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त हमारी चर्चा हुई थी। आई थिंक उस वक्त निफ्टी कुछ 18-19 हजार का होता था, और हमने उस वक्त चर्चा की थी कि अगर यही मई 2024 में रिपीट हो गया तो हो सकता है कि मार्केट वहां से डबल हो जाए। ऑब्वियसली काफी वो 18-19 का जो आंकड़ा था वो अभी 23-24 के आसपास है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आज की फाइनल टैली 350-400 के आसपास आ गई, तो हो सकता है कि आपको ये जो बचा हुआ हफ्ता है उसमें आपको 7-8% और एक रैली मिल सकती है। आपने खुद अपने चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक रिसेंटली डिस्प्ले किया था कि जो शॉर्ट पोजीशंस थे बिफोर द इवेंट वो रिकॉर्ड हाईज पर थे, और जैसे मैं भी आपको सुन रहा था वो भी 1/3 से ही कम हुए हैं। बहुत ज्यादा शॉर्ट्स अभी भी मार्केट में हैं जो कवर हो सकते हैं। तो अगर जो नतीजा बाजार को चाहिए है, जिसकी एक झलक आपको कल मिल चुकी थी, मुझे लगता है कि अगर वो आंकड़े 350-400 के आसपास आ जाएं, तो हो सकता है कि आपको आज फिर से कल के 3-4% निफ्टी मूव के बाद आज भी हो सकता है कि एक और 3-4% का निफ्टी मूव मिल जाए। लेकिन अनुज, एक एक वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि यूफोरिया इतना हो जाता है कि एक इवेंट बेस्ड आउटकम है, जो भी होगा अगले 5 साल में जरूर होगा। लेकिन हमें ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अनुज कि जो एनुअल रिजल्ट्स अभी आए हैं उसमें अभी भी डाउनग्रेड्स अपग्रेड से ज्यादा है। तो इवेंचुअली मार्केट ट्रैक अर्निंग्स, ये इस शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट बूस्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इलेक्शन रिजल्ट्स। बट इवेंचुअली थिंग्स विल रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। तो अगर प्राइस करेक्शन भी नहीं होता तो एक टाइम करेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा यूफोरिया बहुत जल्दी हो जाए तो क्या होता है ना अनुज, यू शुड नेवर गेट टू ऑप्टिमिस्टिक और टू पेसिमिस्टिक इन लाइफ। वो जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, एक स्थिर बुद्धि रखना बहुत जरूरी होती है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि 350 अगर 400 का आंकड़ा अगर आ गया तो हो सकता है कि निफ्टी आपको ये बाकी के हफ्ते में 5-7% की रैली दे सकता है। राहुल, फिर एक फॉलो अप सवाल मेरा, फिर यहाँ से स्टॉक्स कौन से खरीदें, क्योंकि अल्टीमेटली इट बॉयज डाउन टू दैट। तो अनुज, हमारी जो चर्चा उस वक्त भी हुई थी, मैं एसबीआई का जिक्र कर देता हूं। जब हमने एसबीआई का जिक्र करना चालू किया था, आई थिंक 450-500 का स्टॉक होता था, आज 900 के ऊपर है। लेकिन आज भी अनुज 1.5 टाइम्स प्राइस टू बुक्स पर नहीं है ये स्टॉक, और जबकि आप इंडस्ट्री लीडर्स को प्राइवेट सेक्टर में देखें, आज भी ऑलमोस्ट डबल ऑफ द वैल्यूएशन जा रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब 2.5 टाइम्स नॉर्थ पे जा रहे हैं। आई थिंक ऑब्वियसली क्योंकि प्रधानमंत्री का एक झुकाव रहा है for indigenization, for make in India, for defense exports, manufacturing exports, और क्योंकि बहुत सालों बाद ये थीम आई थिंक पिछले 1-2 साल में रीइमर्ज हुई है। प्रॉब्लम ये हो गया अनुज के, क्योंकि एसआईपी का जो पैसा है वो 18 से 20 हजार करोड़ प्रति महीने आ रहा है, और फंड मैनेजर्स उन्हीं स्टॉक्स को बार बार चेस कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म वैल्यूएशन थोड़ा एक्सुबरेशन में बहुत आगे निकल चुके हैं। इसका अब स्टैंडर्ड डिविएशन मीन का जिक्र होना थोड़ा फिजूल है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि परफॉर्मेंस पिछले 1-1.5 साल में ही देखने को मिली है। बट आई थिंक पीएसयूज कुड बी अ स्पेस, बट इवन प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग अनुज, आई थिंक जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आपने पीएलआई स्कीम्स का एक एक तरफ झुकाव देखा है, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल्स। आई थिंक जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा है, आई थिंक अगले 5 साल सर्विसेज से हट के मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जोर जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। और ये मत भूलिए अनुज कि वो जो चाइना प्लस वन की जो बात हो रही थी कोविड में, बहुत सारी कंपनियों ने जो 2021-22 में कैपेसिटी लगाए थे वो अब जाके कमीशन होंगे, तो इनकी अर्निंग्स ग्रोथ आपको अगले 2-3 साल दिखेंगी। तो आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलेटेड सेक्टर्स एंड पीएसयूज में मुझे लगता है कि अभी भी वैल्यू है, लेकिन मुझे लगता है कि डिफेंस में आपको थोड़ा इस वक्त कॉशियस होना, इट विल बी अ प्रूडेंट डिसीजन। ओके, ये रखिए पॉकेट्स रडार पे। एसबीआई कल का हीरो, और आज भी ऐसा नहीं है कि मूल्यांकन महंगे हो गए, स्ट्रेच्ड हो गए, आज भी उतना ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, उसको रडार पे रखिएगा। राहुल हाय, गुड मॉर्निंग।
रात में लेट भी सो, लेकिन आज का दिन ऐसा एक्साइटिंग है कि आदमी जोश में वैसे ही एग्जैक्टली फ्रेश दिखता है। एग्जैक्टली अच्छा, हमने सुबह से चर्चा कर रहे हैं तो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स की तो चर्चा हुई, लेकिन राहुल एक तबका और है जो साइडलाइंस पे बैठा हुआ है, वो है हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs। मेरे ख्याल से ये जो ग्रेट इलेक्शन जम्बूरी है उसको बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे। पर जिस तरह अगर मान लें एग्जिट पोल का रुझान वाकई आज काउंटिंग डे में भी रिजेंबल कर रहा होगा, तो जिस तरह का मैंडेट आएगा, जिस तरह के रिफॉर्म्स पुश की बात हो रही है, हमें इग्नोर करना मुश्किल होगा। आप अज्यूम कर रहे हो ये साइडलाइन में बैठे हुए फूफा लोग लौट के आएंगे, ये मान के चलूं अब? तो आशीष फूफा जी मतलब हम FIIs को कहते हैं। जरूर तो आई थिंक इसका एक ही मेरा जवाब है कि इफ यू वांट टू इग्नोर इंडिया, डू इट एट योर ओन पेरिल। यू नो, आई थिंक जो हमारे आखिरी जो जीडीपी आंकड़े आए थे बहुत मजबूत हैं, इन्फ्लेशन चेक में है, इंटरेस्ट रेट कट्स बहुत दूर नहीं है। आई थिंक दिवाली तक पहला रेट कट आ जाना चाहिए, शायद इस साल 2 भी आ जाए। और मैं आपको 3-4 हफ्ते पहले ले जाता हूं आशीष जी। आप इस अर्निंग सीजन का लार्ज कैप में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर परफॉर्मेंसेस FMCG रहा है। सबने कहा है कि रूरल डिमांड रिकवरी दिख रही है। उसके ऊपर अगर एक नॉर्मल मॉनसून आ गया तो क्या हो सकता है। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें, एक इलेक्शन मैंडेट, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन अंडर चेक, रेट कट्स और रूरल रिकवरी, ये पांचों इंजन अगर एक साथ चलें एंड कपल्ड विथ, जैसे हम अनुज के साथ अभी चर्चा कर रहे थे, जो फोकस एनीवे मैन्युफैक्चरिंग पे है, आप क्यों इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे? मतलब ऐसी क्या जिद है कि इंडिया में नहीं इन्वेस्ट करना? ये तो हाँ, अगर आप यूएस में बैठे हैं, थोड़ा साइडलाइंस पे बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ। 4-5 महीने बाद आप खुद एक इलेक्शन में जा रहे हैं, तो वो समझ में आता है। लेकिन बाकी दुनिया में जो पैसा है, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई अगर वो नहीं आ रहे तो उनका नुकसान है। क्योंकि देखिए आशीष जी, जैसे हमारी बहुत बार आपके चैनल पे भी चर्चा हुई है, हम आज उस मुकाम पर खड़े हैं और हमें एज अ भारतीय ये गर्व होना चाहिए कि हमें एट एन एग्रीगेट लेवल FI के पैसे चाहिए भी नहीं है। अगर आ जाए उनका मुनाफा है। हम अपने बलबूते पर 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो प्री डिमोनेटाइजेशन थी, आज करीबन 60 लाख करोड़ की है। किसने किया है ये? आपने किया है, हमने किया है, हमारे फ्रेंड्स और फैमिली किया। हमें गर्व होना चाहिए कितनी इंडस्ट्रियां हैं, हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं वगैरह वगैरह, जो 12x 7-8 साल में, यू नो, इट मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो एक तरफ से हमें प्राउड फील करना चाहिए कि आज हमारा जो बाजार है वो हमारे कंधों पे टिका हुआ है और ऐसा ही रहेगा और ऐसा ही रहना चाहिए। जो हमारे कंधों पे बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, दे आर वेलकम इनटू आवर मार्केट। और अगर आप इग्नोर करना चाहते हैं, डू इट एट योर ओन पेरिल। आई थिंक सारे जो डेमोग्राफिक्स और जो डेटा पॉइंट्स मैंने दिए हमारे फेवर में है। आइए इन्वेस्ट कीजिए, हमारे साथ पैसा बनाइए, वरना डोंट सिट आउटसाइड एंड ट्राई एंड फाइंड रीजंस टू क्रिटिसाइज। अब तो ग्रेडिंग एजेंसीज भी हमें अपग्रेड कर रहे हैं आशीष जी। राहुल जी, सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी, उसके बाद आपसे फिर से चर्चा करेंगे। अभी आपने अपफ्रंट कुछ स्टॉक्स बताए, आई एम श्योर क्लैरिटी आने के बाद उसके बाद थीम्स वीम्स कौन सी, इंडिविजुअल स्टॉक्स आप लोग अब कौन से पिक करोगे इस हफ्ते, ये सब पे अपन चर्चा करते रहेंगे सारे दिग्गजों के साथ। राहुल, थैंक यू सो मच सुबह से वक्त निकालने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।